प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 के बैच संख्या 2 की शुरुआत की जा रही है। इस बात की सूचना हमने आपको संप्रेषित कर दी थी। मैं आपको हमारे इस बैच का विस्तृत कार्यक्रम बताऊं उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। वो जानकारी ये है कि यह बैच सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का संयुक्त बैच है, लेकिन तब तक जब तक कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पाठ्यक्रम घोषित नहीं हो जाता। तो सबसे पहले आप ये निर्धारित कर लें कि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं। जो महिला अभ्यर्थी, जो बेटियां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तैयारी की इच्छुक हैं, वो एएसआई के बैच में एडमिशन ले सकती हैं। हालांकि जब तक एएसआई का पाठ्यक्रम नहीं आता है तब तक हम एसआई और एएसआई के बैच में बिल्कुल सेम कार्य योजना लेकर चलेंगे, क्योंकि इस बात की आशा तो हम लोग कर ही रहे हैं कि पाठ्यक्रम और पैटर्न लगभग सेम रहने की संभावना है। तो बैच में प्रवेश लेते समय ये ध्यान रखें कि आपको सब इंस्पेक्टर के बैच में प्रवेश लेना है या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महिला के बैच में प्रवेश लेना है। तो आइए अब चलते हैं स्टूडियो में और मैं आपको इस बैच के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। पूरे भारत भर में एक कहावत प्रचलित है, ऊपर करतार नीचे पटवार। मैंने इसमें एक शब्द और जोड़ा है, ऊपर करतार नीचे पटवार और थानेदार, क्योंकि पटवारी और थानेदार के पास जन कल्याण की अकूत शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग करते हुए वो जनता को राहत प्रदान करते हैं। इसलिए पटवारी और थानेदार के पदों का बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, पटवारी और थानेदार को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भाटिया आश्रम में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 का बैच चल रहा था, लेकिन इसी बीच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का अंतिम परीक्षा परिणाम आया, जिसमें भाटिया आश्रम के अनेक विद्यार्थियों का चयन हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात से प्रेरणा मिली और इन दिनों आप भाटिया आश्रम के YouTube चैनल पर लगातार भाटिया आश्रम के सफल थानेदारों के इंटरव्यूज देख रहे हैं, उनसे मार्ग निर्देशन ले रहे हैं। तो खैर, विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर नया बैच आरंभ कीजिए ताकि नए विद्यार्थी भी उसमें प्रवेश ले सकें। तो इसलिए सब इंस्पेक्टर का बैच संख्या 2 हम आरंभ करने जा रहे हैं। बैच के बारे में मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। और साथ ही एक बात और कि इस बात की चर्चा भी हो रही है कि जल्द ही महिला एएसआई का पद भी आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो नया बैच चालू करेंगे वो एसआई प्लस महिला एएसआई दोनों विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा, फायदेमंद होगा। खैर, सब इंस्पेक्टर का जो पेपर पैटर्न है उसमें सबसे पहले होती है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा एमसीक्यू टाइप होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, और इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो कि हिंदी का पेपर है और 200 अंकों का होता है। पेपर सेकंड, इसे हम जीके का पेपर कह सकते हैं या सामान्य ज्ञान कहकर संबोधित कर सकते हैं। यह पेपर भी 200 अंकों का होता है। तो इस प्रकार लिखित परीक्षा के कुल 400 अंक हो गए। फिर बारी आती है
दूसरे चरण की। दूसरे चरण को हम लोग कहते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण में को सामान्य भाषा में फिजिकल कहकर भी संबोधित कर दिया जाता है। यह फिजिकल होता है 100 अंकों का। तो 400 अंक लिखित परीक्षा के और 100 अंक फिजिकल के, यानी कि 500 अंकों के आधार पर तीसरे चरण हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है, जिसे व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि साक्षात्कार भी कहा जाता है। और व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट या प्रचलित भाषा में जो इंटरव्यू है वो कुल 50 अंक का होता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंक आपको साक्षात्कार तक ले जाने में बड़ी मदद करते हैं, लेकिन जब अंतिम चयन सूची बनाई जाती है तो वो सिर्फ 400 और व्यक्तित्व परीक्षण के 50 अंकों के आधार पर ही बनाई जाती है। इस प्रकार से कुल 450 अंकों का पेपर पैटर्न है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का। जैसा कि महिला एएसआई की वैकेंसी आने को है तो उसमें भी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और यदि साक्षात्कार उसमें रखा जाता है तो लगभग यही पेपर पैटर्न होगा और कम से कम लिखित परीक्षा में तो यही पाठ्यक्रम रहेगा। हाँ, ये इस बात की संभावना मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे नए बिंदु हैं जो सब इंस्पेक्टर और एएसआई की परीक्षा में जोड़े जा सकते हैं। अब बात आती है आश्रम के नए बैच की, जिसे हम आरंभ करने जा रहे हैं 29 जून 2023 गुरुवार को, और इसे हम संपन्न करेंगे 31 दिसंबर 2023 रविवार को। इस प्रकार से कुल 186 दिन इस बैच की कार्य अवधि रहेगी। बहुत सारे नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, तो इसलिए आश्रम का जो पैटर्न है, अध्ययन का तरीका है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आश्रम में सबसे पहले विद्यार्थी को एक शेड्यूल दिया जाता है। जैसे ही आप बैच में प्रवेश करेंगे तो आप आश्रम के ऐप पर उस शेड्यूल को ले सकते हैं, देख सकते हैं। उस शेड्यूल में ये वर्णित रहता है कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी हैं और किस किस लेखक की किताबें पढ़नी हैं, किस मात्रा में आपको अध्ययन करना है। प्रतिदिन अध्ययन का एक कार्यक्रम आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये शेड्यूल सामान्य तौर पर 14 दिवसीय होता है। 14वें दिन बड़ा पेपर लिया जाता है, जो कि ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि पेपर आप परीक्षा भवन में देंगे, चयन हेतु देंगे, पद को प्राप्त करने हेतु देंगे। और 14 दिवसीय इस कार्य योजना को हम 6 छोटे टुकड़ों में बांटकर 6 छोटे पेपर भी लेते हैं, और इन 6 छोटे पेपर्स के माध्यम से और बड़े पेपर्स के माध्यम से विद्यार्थी को कोर्स कवर करवाया जाता है। लेकिन शेड्यूल में यह भी वर्णित रहता है कि आपकी कक्षाएं कब और किस प्रकार से होंगी। अब इस नए बैच में जो बच्चे ऑफलाइन प्रवेश लेंगे उनके टेस्ट होंगे शेड्यूल के अनुसार, और छोटे 6 पेपर कक्षा कक्ष में लिए जाएंगे और बड़ा पेपर निर्धारित स्थान पर होगा। और इसके अतिरिक्त कक्षा कक्ष शिक्षण की व्यवस्था भी रहेगी, जिसकी समय अवधि लगभग 4 से 5 घंटे रोजाना रहती है। तो ये ऑफलाइन बैच की कार्य योजना है। ऑनलाइन बैच में भी पैटर्न लगभग वही है।
अंतर सिर्फ ये आ जाता है कि आपके जो टेस्ट हैं वो ऑनलाइन माध्यम से भाटिया आश्रम के ऐप पर लिए जाएंगे और कक्षाओं के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये आश्रम का एक पैटर्न है जो मैंने आपको बताया, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 के बैच संख्या 2 के लिए रहेगा। अब बारी आती है कि सिस्टम क्या रहेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे शेड्यूल्ड पेपर्स की। इनको हम जो जिस नाम से संबोधित करते हैं वो है शेड्यूल्ड पेपर्स। ये देखिए शेड्यूल्ड पेपर्स। मैंने आपको बताया कि हम 14 दिवसीय एक शेड्यूल देते हैं, तो पहला 14 दिवसीय जो शेड्यूल है उसका पेपर होगा, प्रथम पेपर 9 जुलाई को और दूसरा पेपर होगा 23 जुलाई को, तीसरा पेपर होगा 6 अगस्त को और चौथा पेपर होगा 20 अगस्त रविवार को, पांचवा पेपर होगा 3 सितंबर 2023 रविवार को और छठा पेपर होगा 17 सितंबर 2023 रविवार को। इन 6 पेपर्स के माध्यम से आपका हिंदी का और जीएस का आधा पाठ्यक्रम संपन्न हो जाएगा और फिर इन 6 के 6 शेड्यूल्ड पेपर्स का समस्त पाठ्यक्रम इकट्ठा करके एक संयुक्त पेपर लिया जाएगा। इस संयुक्त पेपर की आयोजन तिथि रहेगी 24 सितंबर 2023 रविवार। इस तरह से आपका आधा पाठ्यक्रम हो जाएगा। फिर बारी आएगी शेष पाठ्यक्रम की और शेष पाठ्यक्रम में 7वां शेड्यूल्ड पेपर 8 अक्टूबर को, 8वां 22 अक्टूबर को, 9वां 5 नवंबर को, 10वां 19 नवंबर को, 11वां 3 दिसंबर को और 12वां 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। और 17 दिसंबर को आपका तमाम पाठ्यक्रम पेपर्स और कक्ष के माध्यम से संपूर्ण हो जाएगा और फिर बारी आएगी इसके संयुक्त पेपर की, यानी कि शेड्यूल संख्या 7 से 12 तक के संयुक्त पेपर की, जिसे हम आयोजित करवाएंगे 22 दिसंबर 2023। आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है और फिर आती है बारी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित बड़े पेपर्स की। इनकी संख्या रहेगी 3, पहला 26 दिसंबर को, दूसरा 29 दिसंबर को और तीसरा 31 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कक्ष के अतिरिक्त इस बैच में आपके कुल बड़े शेड्यूल्ड पेपर होंगे 24, जिसमें 12 हिंदी के और 12 जीके के हैं। संयुक्त बड़े पेपर होंगे 4, जिसमें 2 हिंदी के और 2 जीके के हैं। कुल छोटे पेपर्स होंगे 120, जिसमें 60 हिंदी के और 60 जीके के हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स होंगे 6, जिनमें से 3 हिंदी के और 3 जीके के हैं। हाँ, एक बात आप लास्ट में मैं नोट के रूप में बता दूं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के 3 बड़े पेपर्स में आयोग द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परिवर्तन संभव रहेगा। तो ये एसआई की एएसआई की कार्य योजना है, जिसमें हम कक्ष शिक्षण, रिकॉर्डेड क्लासेस और पेपर्स के माध्यम से आपको पाठ्यक्रम पूर्ण करवाएंगे। तो इस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि ऊपर करतार, नीचे पटवार और थानेदार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में।
विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।